2 घंटे बाद। अरे भाई उठ, स्पॉन्सर का पार्ट भी बोलना है। क्या क्या क्या? स्पॉन्सर? रुक भाई, अभी आ रहा हूँ। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, ये जो वीडियो है वो एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है जो कि करा है पे यू जॉब्स ने। पे यू जॉब एक मोबाइल एप्लीकेशन है जहाँ से आप कुछ जॉब्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हो अपने लिए। तो अगर आपके घर में आपकी मम्मी ये बोल के थक गई है कि कुछ काम कर ले, तो आप ये ऐप को ट्रैक कर सकते हो। यहाँ आप लोग को बहुत सारी जॉब्स मिलेगी, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, यहाँ तक कि कुछ घंटों के लिए भी जॉब मिलेगी। यहाँ तक कि अगर आपको कुछ नहीं करना है तो यहाँ टाइपिंग की भी जॉब है, मतलब कि जो तुम जॉब चाहते हो वो सब मिलेगा यहाँ। तो इस कारण इस एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो। तो जाओ यार, डाउनलोड करो इस ऐप को। इसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जाओ डाउनलोड करो और नाम रोशन करो। एंड अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ। सो गाइस, सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के लिए और इसकी जो हाइप है वो बहुत साला ये सब अभी होता। सो गाइस, अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के लिए सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और जो एक्साइटमेंट लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है इसके लिए। बट अगर आप हाइप नहीं हो तो डोंट वरी, मैं आज आपको हाइप करने आया हूँ अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के लिए। और साथ में मैं आप लोग को कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो कि हम लोग को अभी तक पता है अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के लिए, जो कि उसका एक्साइटमेंट लेवल और भी ज़्यादा हाई कर देती है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक स्पॉइलर वार्निंग। अगर आपने अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 पार्ट 2 तक एंड में नहीं देखा है तो ये वीडियो आगे मत देखना, क्योंकि इसके आगे बहुत तगड़े स्पॉयलर्स हैं जो कि आपका मजा पूरा बेकार कर सकते हैं। तो पहले अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 पार्ट 2 तक देखो, फिर आगे का वीडियो देखो। एंड अब कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। स्टूडियो चेंज। जी हाँ, अटैक ऑन टाइटन का जो पुराना स्टूडियो था जो कि था विट स्टूडियो, वो और अब अटैक ऑन टाइटन पे काम नहीं करने वाले। अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 को जो एनिमेट करेगा वो है मापा स्टूडियो। तो भाई काफ़ी अलग फीलिंग हम लोग को देखने मिलेगी अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 में, क्योंकि पूरा जो स्टूडियो है वही चेंज हो रहा है। और इसी कारण आपने देखा होगा कि ट्रेलर में भी जो एनिमेशन है वो थोड़ी अलग लग रहे। अगर मैं मापा स्टूडियो की बात करूं तो ये स्टूडियो काफ़ी अच्छा है, वैसे काफ़ी अच्छे एनिमेशन इन लोग ने हम लोग को दिए हैं। बट अगर कंपेयर करा जाए विट स्टूडियो से तो मेरे को नहीं लगता कि भाई मापा उस लेवल तक जा सकता है जो कि विट स्टूडियो ने हासिल करा है। बट फिर भी भाई मापा स्टूडियो काफ़ी अच्छा एनिमेशन करते हैं। इनका जो एनिमेशन है वो उन लोग के लिए अच्छा है जिनको ये एनिमेशन पसंद आ रहा है, और मांगा रीडर्स के लिए भी। मांगा रीडर्स के लिए ये जो एनिमेशन है वो इसलिए अच्छा है क्योंकि मापा स्टूडियो जो है वो पूरा एनिमेशन मांगा से उठाने वाले हैं। तो अगर आपने अटैक ऑन टाइटन का जो मांगा है वो रीड करा है तो आपको थोड़ा बहुत उसकी मांगा की वाइब्स भी एनिमे में देखने को मिलेगी। अगर मैं अपना थॉट बताऊं मापा स्टूडियो के बारे में तो भाई ये स्टूडियो काफ़ी अच्छा है। इसके जो एनिमेशंस हैं वो विट स्टूडियो से कंपैरिजन में ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा सिनेमैटिक भी लगते हैं। लेकिन फिर भी अटैक ऑन टाइटन के लिए ऐसा एनिमेशन क्या सही होगा वो तो भाई अभी पता नहीं है। लेकिन हम लोग को एनिमेशन के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए मापा स्टूडियो को, क्योंकि मापा स्टूडियो ये अकेला ऐसा स्टूडियो है जो कि अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 को ले पाया है। इनफैक्ट अगर आप लोग को नहीं पता तो विट स्टूडियो ने भी अटैक ऑन टाइटन को इसलिए छोड़ा क्योंकि उनका जो बजट है वो बहुत ज़्यादा कम पड़ रहा था उसके लिए, और लोग जो हैं वो फिर भाई भड़क जाते कि उन्होंने अच्छे से एनिमेट नहीं करा है। तो इस कारण उन लोग ने अटैक ऑन टाइटन को छोड़ दिया और फिर उन लोग ने हर स्टूडियो के पास गए थे अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के लिए, लेकिन सब ने उसको मना कर दिया क्योंकि भाई किसी के पास भी ये दम नहीं था कि वो अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 को एनिमेट कर पाए। लेकिन जो मापा स्टूडियो है उन्होंने अटैक ऑन टाइटन को लिया और बोला कि वही एनिमेट करेंगे। तो इस कारण भाई मापा स्टूडियो के लिए रिस्पेक्ट बनती है कि जब कोई और स्टूडियो
आगे नहीं आ रहा था, वहीं उन्होंने अटैक ऑन टाइटन का पूरा जिम्मा लिया और उम्मीद करता हूँ भाई वो लोग अच्छा एनिमेट करेंगे। और गाइस अगर आप लोग को नहीं पता तो कुछ समय पहले जो मापा स्टूडियो के एनिमेटर्स हैं उन्होंने ये बताया था कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं अटैक ऑन टाइटन के लिए, और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि वो अटैक ऑन टाइटन जैसे एनिमे के जो एनिमेशन है वो बेकार कर दें। तो ये एक काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है कि जो मापा स्टूडियो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है अटैक ऑन टाइटन के लिए। और हाँ, हम उम्मीद कर सकते हैं कि अटैक ऑन टाइटन का वन पंच मैन जैसा हाल नहीं होगा। सेम म्यूजिक कंपोजर। अटैक ऑन टाइटन के इतने बड़े पॉपुलैरिटी के पीछे जो उसका एक बहुत बड़ा हाथ है वो है साउंड ट्रैक्स का। अटैक ऑन टाइटन के एक एक सीन में जो जान आती है वो पूरे उसके साउंड ट्रैक से आती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं राइनर और करोसर टाइटन वर्सेस एरन वाले सीन की बात करूं तो भाई वो सीन परफेक्ट है ये बताने के लिए कि अटैक ऑन टाइटन अपने साउंड ट्रैक्स के बिना कैसा होगा। वो फाइट बिल्कुल परफेक्ट थी, उसमें साउंड ट्रैक्स मस्त थे, एनिमेशन मस्त थी और सबसे बेस्ट मोमेंट अटैक ऑन टाइटन का उसको बोला जाता है। तो बिल्कुल भाई अटैक ऑन टाइटन के जो साउंड ट्रैक्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, बट क्या स्टूडियो चेंज के साथ वो भी चले जाएंगे? सो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सबसे अच्छी जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि जो हिरोयुकी सवानो है जो कि अटैक ऑन टाइटन के म्यूज़िक कंपोज़र है वो कहीं नहीं जा रहे हैं। सीज़न 4 में भी जो साउंड ट्रैक्स है वो वही बनाएंगे, और भाई अभी तक जितने भी साउंड ट्रैक्स है वो उन्होंने ही बनाए हैं और कितने मस्त है तुमको पता ही होगा भाई, एक से बढ़कर एक म्यूज़िक उन्होंने हम लोग को दिया है। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो मापा स्टूडियो है वो अटैक ऑन टाइटन के जो पुराने OSTs है उसको ज़रूर फिर से यूज़ करेगा, बिकॉज जो कंपोज़र है वो सेम है। और ये अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे हम लोग को अटैक ऑन टाइटन की जो वाइब्स है वो बिल्कुल मिलेगी सीज़न 4 में भी। वी हैव कलोसर टाइटन। अटैक ऑन टाइटन सीज़न 3 पार्ट 2 में बहुत सारी सरप्राइजिंग चीज़ें हुई है, जिसमें से एक था लिवाई का आर्मिन को चुनना बजाय एल्विन के। लिवाई की ये जो चॉइस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट करने वाली है सीज़न 4 में, क्योंकि हम लोग को अब देखने मिलेगा आर्मिन का कलोसर टाइटन, जो कि हम लोग को एल्विन का भी देखने मिल सकता था। तो सीज़न 4 में ही हम लोग को ये पता चलेगा कि क्या लिवाई ने ये डिसीज़न लेकर सही करा था या फिर गलत। लेकिन जो भी है गाइस, अब एल्डियंस के पास एक और टाइटन शिफ्टर आ गया है जो कि उनके लिए अच्छी बात है, बिकॉज पहले क्या होता था कि सभी टाइटन्स एरन के पीछे पड़े रहते थे तो उसको अकेला पूरा मार्लियन से लड़ना पड़ता था। लेकिन अब हम लोग के पास कलोसर टाइटन भी है तो मार्लियन वर्सेस एरन के बजाय अब होगा मार्लिस वर्सेस कलोसर टाइटन एंड एरन। एंड ऑफ राइनर। जैसा कि आपको पता ही होगा कि एक टाइटन शिफ्टर 13 साल तक मैक्सिमम जिंदा रह सकता है, और हम लोग को अटैक ऑन टाइटन सीज़न 4 के ट्रेलर में बहुत ही दिल दहला देने वाली चीज़ पता चली है कि जो राइनर है उसके 13 ईयर्स कंप्लीट होने वाले। तो राइनर के फैंस के लिए ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी बुरी है। राइनर मेरे को भी काफ़ी पसंद था भाई, और अब वो हम लोग को ज़्यादा देखने नहीं मिलेगा, तो ये एक बुरी खबर है। लेकिन हाँ, एक सस्पेंस भी इससे क्रिएट हो रहा है कि आखिर कौन अगला राइनर बनेगा, मतलब कि कौन अगला आर्मर्ड टाइटन को इनहेरिट करेगा। लेकिन मेरे को नहीं लगता भाई कि राइनर जो है वो इतना जल्दी जाने वाला है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो जाने से पहले कुछ ना कुछ धमाका करके जाएगा। एंड हमने सीज़न 4 के ट्रेलर में भी देखा था कि जो राइनर है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस हो रहा था, जिसका मतलब साफ है कि जो राइनर है वो एक काफ़ी मेन कैरेक्टर होने वाला है शायद सीज़न 4 में। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये होने वाला है कि आखिर अगला राइनर कौन बनेगा। वो भाई कोई भी हो सकता है, यहाँ तक कि वो कोई एल्डियन भी हो सकता है। ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड। अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा एनिमे जो कि हर समय हम लोग को सरप्राइज़ करता है और हमेशा कुछ ऐसी नई चीज़ों के साथ आता है जो कि हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। फॉर एग्जाम्पल सीज़न 1 में सिर्फ हम लोग को इतना पता था कि टाइटन्स होते हैं और इंसान होते हैं। जो टाइटन्स होते हैं वो इंसानों को खाते हैं और जो इंसान हैं उनको टाइटन्स से बच के रहना है। इनफैक्ट हम लोग को बाहर की दुनिया के बारे में भी कुछ नहीं पता था। हम लोग को ये भी नहीं पता था कि बाहर आखिर है क्या। हम लोग को सिर्फ ये लगता था कि भाई बाहर टाइटन्स होंगे जो किसी भी इंसानों को खाते हैं। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती है हम लोग को बहुत सारी नई चीज़ें देखने मिलती है। जैसे कि सीज़न 2 में हम लोग को पता चला था कि भाई जो इंसान है जो कि टाइटन बन सकते हैं वही इंसानों को मार रहे हैं, जो कि थे कलोसर और आर्मर्ड टाइटन।
उस टाइम इतना अचानक से राइनर ने बताया था कि वो आर्मर्ड टाइटन है, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो भाई ऐसी हर सीज़न में हम लोग को कुछ ना कुछ ऐसा पता चलता है जो कि हमने कभी सोचा ही नहीं था। और ये जो पूरा क्रेडिट जाता है वो जाता है भाई हाजिमे इशियामा को, क्योंकि वही पूरी स्टोरी बनाते हैं और सबसे बड़े जीनियस वही है भाई, जो कि हम लोग को इतने सारे अनएक्सपेक्टेड सीन्स देखने को देते हैं। तो भाई भले हम अभी अटैक ऑन टाइटन सीज़न 4 के लिए कितना भी एक्सपेक्ट कर ले, जितना भी सोच ले कि ये होगा वो होगा, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो हम सबको पता है कि हर समय कुछ ना कुछ अलग होता है। और इस बार भी सीज़न 4 में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। और भाई मांगा रीडर्स भी ये बोलते हैं कि जो सीज़न 4 है वो बहुत ज़्यादा एपिक होने वाला है। विल फीमेल टाइटन रिटर्न? जी हाँ भाइयों और उनकी बहनों, हम लोग को सीज़न 4 में शायद से फीमेल टाइटन जो है वो फिर से देखने मिल सकती है। अब मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये चीज़ मैं बोल नहीं रहा हूँ भाई, ये सिर्फ मेरी प्रेडिक्शन है, जो कि मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा हद तक सही हो सकती है। एनी जो है वो हम लोग को सीज़न 1 में देखने मिली थी, उसके बाद फिर हम लोग को सीज़न 2, सीज़न 3, यहाँ तक कि सीज़न 3 पार्ट 2 में भी हम लोग को देखने को नहीं मिली वो। तो सीज़न 4 जो है वो लास्ट होने वाला है अटैक ऑन टाइटन का सीज़न, तो इसी कारण भाई एनी हम लोग को फिर से ज़रूर देखने मिलेगी। ये मेरा प्रेडिक्शन है, बट आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हद तक सही हो सकता है। और ये जो बात है वो सीज़न 4 का ट्रेलर जो है वो पक्का भी कर देता है, बिकॉज सीज़न 4 के ट्रेलर में हमने एनी के बहुत सारे सीन्स जो हैं वो देखे हैं। तो क्या एनी फिर से वापस आएगी वो तो हम लोग को सीज़न 4 में देखने मिलेगा, लेकिन जब भी आएगी भाई मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी उसके आने के बाद। न्यू टाइटन्स, फाइनली वो समय आने वाला है जब हम लोग को 9 टाइटन शिफ्टर जो है वो रिवील कर दिया जाएगा, जो कि रहेगा वार हैमर टाइटन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेन रहने वाला है सीज़न 4 में, बिकॉज मैंने इसकी थोड़ी बहुत जानकारी निकाल ली है और ये बहुत ज़्यादा मेन होने वाला है। और जो वार हैमर टाइटन है वो हमारे एरन के साथ लड़ने भी वाला है, क्योंकि हमने ट्रेलर में ये सीन को देखा भी था जिसमें दोनों की जो फाइट है वो होने वाली है। अब भाई अटैक ऑन टाइटन के पुराने सीजन्स में ऐसा होता था कि सिर्फ 2 से 3 टाइटन शिफ्टर्स की जो लड़ाइयाँ हैं वो हम लोग को एक साथ देखने मिलती थी, बट इस बार पूरे टाइटन शिफ्टर्स हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग को एंड गेम जैसा कोई सीन भी इसमें देखने को मिले। एंड आल्सो अगर ऐसा नहीं भी देखने मिलता है तो बहुत सारी लड़ाइयाँ तो देखने को मिलेगी ही, और लड़ाइयाँ भाई देखना सबको पसंद है, चाहे वो घर के बाहर कुत्तों की लड़ाइयाँ हो या फिर अटैक ऑन टाइटन की। एंड ऑफ ऑल क्वेश्चंस सैडली, बट अब ये जो अटैक ऑन टाइटन का सीज़न होने वाला है वो लास्ट सीज़न होने वाला है, मतलब कि अब नो मोर क्वेश्चंस। जितने भी हमारे माइंड के अंदर क्वेश्चंस थे उन सब का एंड इस सीज़न में होने वाला है, बिकॉज ये अटैक ऑन टाइटन का लास्ट सीज़न होने वाला है। अटैक ऑन टाइटन के हर सीज़न में हम लोग को कुछ नए क्वेश्चंस मिलते थे जिसका आंसर हम लोग को अगले सीज़न में मिलता था, बट अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा भाई। अब जो है वो पूरी एंडिंग होने वाली है, जो कि काफ़ी दुख भरा है, बोलने में भी भाई काफ़ी दुख हो रहा है, बट अब क्या करें यार, सबका एंड तो होता ही है। तो भले अटैक ऑन टाइटन भाई एंड हो रहा है, काफ़ी दुख भरी बात है, लेकिन इससे ही हम लोग को ये भी पता चलेगा कि आखिर अटैक ऑन टाइटन का जो एंडिंग है वो कैसे होगी, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा एनिमे जो कि बिल्कुल परफेक्ट है भाई, सब चीज़ें उसमें, और अगर उसकी एंडिंग बकवास होगी तो पूरा एनिमे बेकार हो जाएगा। तो इस कारण बहुत प्रेशर है हाजिमे इशियामा के ऊपर कि वो कैसे एंड करवाएंगे, बट मेरे को उनके ऊपर 100% विश्वास है और मेरे को लगता है कि इसकी जो एंडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा मस्त होने वाली है। सो भाई ये थी अटैक ऑन टाइटन सीज़न 4 के लिए कुछ बातें जो कि उसका एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। एंड उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद तुम काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड हो गए होगे उसके लिए। एंड सॉरी अगर मेरी जो आवाज़ है वो तुम लोग को थोड़ी सी चेंज लग रही होगी या फिर मेरे में थोड़ी एनर्जी डाउन लग रही होगी, क्योंकि मेरा जो गला है वो थोड़ा सा बैठ गया है। बट सीज़न 4 जल्दी आने वाला है करके मेरे को इसी हालत में रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो चलो भाई अटैक ऑन टाइटन सीज़न 4 का वेट करो और मैं चला इस वीडियो को एडिट करने, तब तक लिए गुड बाय। cheating